नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा टाइपिंग टेस्ट के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है और इसी के साथ में आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी शेड्यूल डाल दिया गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको भरने के लिए भी डायरेक्शन है वो दिए हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कट ऑफ के बारे में भी, इसमें टाइपिंग के बाद में कट ऑफ में कितना क्या है वो अंतर रहा है, इन सारी चीज़ों का है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो रिजल्ट है ये आपका वैसे फाइनल रिजल्ट ही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएगा उसके बाद में उनको सीधा है वो नियुक्ति प्रदान की जाएगी, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से उनकी क्वालिफिकेशन इत्यादि सही पाई जाती है तो यहाँ पर 2 गुणे का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई सीटें खाली रह जाती है तो फिर आपकी वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कट ऑफ वगैरह क्या रही है आइए देख लेते हैं। तो अगर कट ऑफ बात करें तो टीएसपी ब्लॉक जो माउंट आबू है, आबू रोड है, यहाँ का जनरल का 278 गई है, शेड्यूल ट्राइब्स की 236 है। टीएसपी प्रतापगढ़ ब्लॉक में 272 और बांसवाड़ा में है 266। इस प्रकार से टीएसपी एरिया वाला की ये है। और नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ आप देख सकते हैं 316 कट ऑफ गई है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ है वो जनरल की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब पहले आपका टाइपिंग टेस्ट से पहले रिटन एग्जाम का जो कट ऑफ थी वो आप देख सकते हैं जनरल की 196 थी। ठीक है, और यहाँ पर कितनी कर दी है, 316 कर दी है, क्योंकि यहाँ पर इस कट ऑफ में पहले वाला जो आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ जारी की थी उसमें रोस्टर वगैरह नहीं लगाया था। ठीक है, इसी वजह से जनरल की कट ऑफ है वो कम गई थी। ओबीसी को ओबीसी के अंदर ही शामिल किया था, जनरल वालों को जनरल में ही शामिल किया था, तो इस प्रकार से इन्होंने कर दिया था। और ओबीसी की पहले वाली जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 230 ही है वो गई थी, बहुत मतलब ज़्यादा गई थी ओबीसी की कट ऑफ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ओबीसी की कट ऑफ आपको ठीक ठाक है वो मिलेगी, देख सकते हैं। ओबीसी 304 है और जनरल 316 है। जनरल वुमेन की 312, विडो की 206 है, डिवोर्स की 209 है। शेड्यूल कास्ट एससी की बात करें तो 285, एससी वुमेन की है 272, एससी विडो की है आपकी 203 है, एससी डिवोर्स की 247 है। इसी प्रकार से ट्राइबल एरिया में शेड्यूल एसटी की 270 है, एसटी वुमेन की है 265, डिवोर्स की 203 है। ओबीसी की आप देख सकते हैं 304.46 है, ओबीसी वुमेन की है 292, एमबीसी आप देख सकते हैं 279 है, वुमेन की 255 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की 306 है, एक्स सर्विसमैन की 288 है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की 265 और बेंचमार्क डिसेबिलिटी की है 266। तो इस प्रकार से ये आपकी कट ऑफ है वो गई है। फाइनल जो ये कट ऑफ है यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और पूर्व की टाइपिंग से पहले की जो कट ऑफ है वो आपकी इस प्रकार से है। अब अगर बात करें जनरल कैंडिडेट के बंदों की, तो जनरल कैंडिडेट के अगर इसमें कोई भी कैंडिडेट पास हुआ है, जनरल कैटेगरी की लिस्ट से पास तो हो गया है, लेकिन इस कट ऑफ से अगर वो 100 मार्क्स 100 में से 100 भी ला लेता है, टाइपिंग में उन्होंने लाया है, तो भी वो पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है वो 120 गई है। इससे 120 नंबर ज़्यादा अगर मार्क्स आए टाइपिंग में तो वो इसमें पास हो सकता था, लेकिन आपका टाइपिंग का तो पेपर 100 नंबर का ही था, तो इसमें 296 अगर होती तो जनरल वाला बंदा इसमें पास हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इसका कोई है वो चांसेस नहीं बना है। बाकी वाली जितनी कैटेगरी है उनके लगभग 100 से कम ही गई है, 80 तक सीमित रही है। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल जो आपका रिजल्ट है, इसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि इस परीक्षा में जो फाइनली है वो सेलेक्ट हुए हैं।
तो सबसे पहले तो आप सभी को ओम डिजिटल स्टडी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जिन्होंने अंतिम रूप से इस परीक्षा में है वो चयन सफलता है वो हासिल की है, सिलेक्टेड हुए हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इस परीक्षा में बहुत मेहनत की फिर भी हताशा और निराशा असफलता हाथ लगी, तो वो भी ज़्यादा घबराए नहीं। आगे और भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एलडीसी कर्मचारी चयन बोर्ड में भी लगभग 6000 के आसपास में पोस्टें हैं आने वाली हैं, तो आप उसकी तैयारी करें। यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट और जजशिप की प्रेफरेंस आपको जो अपॉइंटमेंट के लिए भरनी है, इसके लिए आपकी प्रेफरेंस की वेबसाइट पर लिंक है, वो 15 जून से 21 जून के मध्य है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप समय समय पर हाईकोर्ट की वेबसाइट को देखते रहें और यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस जरूर भरें कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट और जजशिप है वो प्राथमिक रूप से आपको चयन करना है प्रेफरेंस के तौर पर। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 27 जून से 2 जुलाई 2023 के मध्य राजस्थान हाईकोर्ट की नया भवन है, नई बिल्डिंग है, डांगियावास बाईपास जोधपुर में, यहाँ पर 27 जून से 2 जुलाई के मध्य आयोजित होगा, जिसमें आपकी रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9:30 बजे। ठीक है, ये दी हुई है, जिसमें कि 27 जून 2023 को मंगलवार को जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपकी ऊपर जो सीरियल नंबर दिए हुए हैं उससे 1 से लगा करके 250 नॉन टीएसपी एरिया वालों का होगा सुबह 9:30 बजे से। उसके बाद में 1:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे से 251 से लगा करके 500 तक के नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट्स हैं, उनका मेरिट सीरियल वाइज है वो आपका सिलेक्शन है वो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है वो आपका रहेगा। तो आप पूरे डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से तैयार करके अपना डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवाएं। इसमें आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट अपने पास में रखने हैं, साथ ही उनकी 2 सेल्फ अटेस्टेड है वो फोटोकॉपियाँ लेकर जाना है आपको। और इसमें जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब है आपकी 10th की मार्कशीट में जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो क्लियरली मेंशन है वो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला है जिसमें कि आपकी मार्कशीट 10वीं की 12वीं की इत्यादि आपको लेकर जानी है। सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू कैटेगरी यानी कि आप ओबीसी से है, एमबीसी से है, ईडब्ल्यूएस है, जिस भी कैटेगरी से है उसका आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर मैरिड है तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। इसके अलावा आप 2 से ज़्यादा बच्चे ना होने का आपको एफिडेविट है वो आपको भी साथ में लेकर जाना है। ठीक है, और डिवोर्स, अगर विडो डिवोर्स है तो उसका आपको जो सर्टिफिकेट और जजमेंट है कोर्ट का वो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा डिसेबिलिटी वाला है, एक्स सर्विसमैन है, तो जो भी आपने फॉर्म भरते समय जिसका लाभ लिया है जिस चीज़ों का, उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, साथ में प्रत्येक सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटोकॉपियाँ आपको लेकर जाने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से फॉर्मेट में तैयार करके निर्धारित टाइम पर आपको है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए लेकर जाना है। और यहाँ पर एक गवाह प्रपत्र भी दिया हुआ है, इसे भी आपको भर करके साथ में लेकर जाना है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बधाई शुभकामनाएं। और जिनका चयन नहीं हुआ है वो भी ज़्यादा निराश हताश ना होवे, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करें, निश्चित रूप से आप है वो सफल होंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया। और आगामी प्रतियोगी परीक्षा एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज और स्मार्ट कोर्सेज मिलते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।